श्रवण करें श्रावण में सत्संग को कि भाद्रपद में भद्र हो जाए। तो ऐसा भाव कि जैसे वर्षा काल यानी श्रावण में बीज बोए जाते हैं, भादवे भादवा आता है तो अंकुर फूटने लगते हैं, रिमझिम बारिश बरसती है। तो ऐसे ही भाव है कि हम इस तरह सत्संग को शुरू करें सुनना कि वो सत्संग का बीज हमारे हृदय में रोपित हो जाए और फिर भाद्रपद में भद्र हो जाए, यानी वो बीज फिर अंकुरित हो, सुना हुआ सत्संग हमारे हृदय में स्थान पाए। तो स्थान पाएगा तो हमारा जो आचरण है वो सुधरने लगेगा। गुरुदेव ने कहा कि चरण धर आचरण सुधरे। तो ये चरण क्या है? संतों की भाव भरी वाणी है, इनको हम सुनते हैं तो धीरे धीरे हमारा आचरण सुधरने लगता है। हमारे जो अभद्र व्यवहार है वो दूर होकर वो भद्र हो जाते हैं, यानी हमारा आचरण अच्छा हो जाता है। भीतर में प्रेम, नम्रता, ये सारे गुण आने लग जाते हैं, यानी हरि के भाव आने लग जाते हैं। ऐसा ही समझ में आया कि ऐसा श्रवण करें श्रावण में सत्संग को कि भाद्रपद में भद्र हो जाए। ये बहुत अच्छा लगा पूजा कि अभद्र भाव भद्र हो जाए। बहुत हाँ। अच्छा। और दूसरी है, बस पृथ्वी वाले चक्कर खाते, आकाश वाले छा जाते। तो यही कि स्थूल और सूक्ष्म, तो पृथ्वी वाले स्थूल भाव में है तो वो चक्कर ही खाते हैं। स्थूल भाव विचार मनुष्य को चक्कर ही कटवाते हैं, यानी उनका मन है वो चक्कर खाता रहता है, स्थूल की वस्तुओं धन के पीछे चक्कर काटता है। और ये भी कि जिन्होंने परमात्मा को केवल स्थूल मूर्तियों के रूप में ही जो पूज रहे हैं, तीर्थों में ही जो भगवान को खोज रहे हैं, तो वो चक्कर ही काटते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो इसलिए भाव कि पृथ्वी वाले चक्कर खाते। तो जो संसार के भाव में ही है उनका बार बार आगमन भी होता है और आकाश वाले छा जाते। और जो सूक्ष्म भाव लेते हैं, आकाशवत भाव जिसके हृदय में आ जाता है, उनका चक्कर खाना छूट जाता है और वो उस असीम या आकाशवत भाव को पाकर विशाल हो जाते हैं। उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, सब कुछ अपने आप उनका होने लगता है। इस तरह से समझ में आया भाव। हरिओम।